हेलो बच्चों। अरे भाई, अभी तो हमें पूरा गोलकोंडे का किला घूमना बाकी ही है। चलो, शैलजा, कल्याणी, श्रीधर और उनकी दीदी के साथ साथ हम लोग भी गोलकोंडा किला घूमते हैं और इसके बहुत सारे वंडरफुल फीचर्स के बारे में जानते हैं। आखिर पता तो चले कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस गोलकोंडा फोर्ट। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। तो शैलजा जो है वो पूछ रही है, आई जस्ट वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी व्हेन दिस फोर्ट वाज एक्चुअली बिल्ट। ये जो बड़ा सा किला है गोलकोंडे का, ये कितना पुराना किला है, ये बना कब था, एंड व्हाई वाज इट बिल्ट, ये बना क्यों था। Did the king get it built simply because he wanted to live here in this huge fort? राजा ने इसका निर्माण क्या केवल इसलिए कराया था क्योंकि वो इतने बड़े से शानदार से किले में रहना चाहता था, और there is some story behind it. So let me tell you children that this Golconda fort was constructed many years ago. आज से कई सौ सालों पहले इस किले का निर्माण हुआ था। ठीक है, और क्यों निर्माण हुआ था उसके पीछे तो एक बहुत ही मजेदार कहानी है जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटा, नाम क्या, इसका शुरू में नाम था गोला कोंडा। ठीक है, गोला कोंडा तेलुगु लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है शेपर्ड्स हिल। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन आल्सो कि तेलुगु लैंग्वेज जो है वो किस स्टेट में लोग ज्यादा बोला करते हैं। तो आप बेटा वीडियो जैसे ही देख लो, खत्म हो, यू विल फाइंड इट आउट कि तेलुगु लैंग्वेज किस स्टेट में सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, ओके। तो गोला कोंडा तेलुगु लैंग्वेज में इसका क्या मतलब होता है? गोला मतलब होता है शेफर्ड एंड कोंडा मीन्स हिल। तो गोला कोंडा का मतलब हो गया शेफर्ड्स हिल। अब ये शेफर्ड्स हिल इतना अजीब सा नाम क्यों भाई? तो आप लोग जानते हो बच्चों शेफर्ड किसे कहते हैं? अभी क्या दिख रहा है आपको आपके स्क्रीन पर? आप देख रहे हो कि दो शेफर्ड्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, भेड़ बकरियों को ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए कहीं पर ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब शेफर्ड किसे कहेंगे हम लोग? वो लोग जो भेड़ बकरियों को चराते हैं। चराना मतलब घास खिलाने के लिए, पेड़ पौधों की पत्तियों को खिलाने के लिए जो ले जाया करते हैं, दे आर नोन एज शेफर्ड। अब शेफर्ड और इस गोलकोंडा फोर्ट का क्या रिलेशन है? तो बेटा 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी मतलब कौन सा ईयर चल रहा होगा? ओके, लेट मी हेल्प यू। विच सेंचुरी इज दिस? दिस इज 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी है, ईयर कौन सा है? 20 समथिंग, 2020 है ना। यानी कि जो सेंचुरी चल रही है उससे -1 करके आप बताओगे। जैसे अगर मैं कहती हूँ 19th सेंचुरी तो 1800 समथिंग होगा। इफ आई से 18th सेंचुरी तो कौन सा ईयर होगा? 1700 समथिंग। इफ आई से 17th सेंचुरी तो कौन सा ईयर होगा? 1600 समथिंग। लाइकवाइज इफ आई से 12th सेंचुरी तो कौन सा ईयर होगा? 1100 समथिंग। तो बेटा 1140s में, ठीक है, क्या था? ऐसे ही बस ये पहाड़ था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई किला वगैरह नहीं था। तो एक शेफर्ड जो था वो ऐसे भेड़ बकरियों को चराते चराते वो इस पहाड़ के टॉप पे पहुंच गया। देयर ही फाउंड एन आइडल, वहां पर बेटा उसे भगवान की एक मूर्ति मिली। सो ही वेंट टू द रूलर ऑफ दैट एरिया हु बिलोंग टू काकतीय डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब वंश। बेटा हम लोग कहते हैं ना राजघराना, वंश। ठीक है, कोई राजा बना, फिर उसका बेटा जो है वो राजा बना, फिर उसका बेटा जो है वो राजा बना। तो उनका वंश है ना, उन्हीं के नेक्स्ट जनरेशन का, उन्हीं के नेक्स्ट जनरेशन का, बिलोंगिंग टू देयर फैमिली, है ना, वो कोई राजा बनता है। तो इसी को बेटा हम लोग वंश कहते हैं, डायनेस्टी कहते हैं। तो एट दैट टाइम वहां पर बेटा काकतीय डायनेस्टी के कोई राजा थे, वो रूल कर रहे थे। काकतीय वंश के कोई राजा थे, उनका शासन था वहां पर। तो उनको जाकर के इस शेफर्ड ने बताया, चरवाहे ने बताया कि राजा जी,
मैं जब गाय बकरियों भेड़ को चराने के लिए ले गया था वहां पर, तो उस पहाड़ी के ऊपर आई फाउंड द आइडल ऑफ अ गॉड, मुझे वहां पर भगवान की एक मूर्ति मिली है। ठीक है, तो जैसे ही राजा को ये इंफॉर्मेशन मिला, राजा got a temple built there at the top of the hill where the shepherd had found the idol. वहां पर सबसे पहले एक मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है, और उस समय एक सिंपल सा मड फोर्ट वहां पर बना दिया गया। इस तरह से ग्रेनाइट पत्थर को काट करके वहां पर कोई किला नहीं बनाया गया, सिंपल बेटा मिट्टी का फोर्ट, मिट्टी का किला वहां पर बना दिया गया। ठीक है, तो अगले कुछ वर्षों तक इसी तरह से वहां पर मड फोर्ट रहा। तो सबसे पहले बेटा उस फोर्ट में काकतीय वंश के जो राजा लोग थे, उन्होंने, उनका शासन वहां पर था। उसके बाद बेटा वहां पर बहमनी डायनेस्टी, ठीक है, बहमनी वंश के राजा लोग जो थे वो आए शासन के लिए। उसके बाद बेटा कुतुबशाही डायनेस्टी जो है, मैं ये सब का स्पेलिंग आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कुतुबशाही डायनेस्टी है ये बेटा आपके बुक में दिया हुआ है, आपको बस उतना ही जानना है। तो दैट इज ऑलरेडी इन योर बुक, आप वहां से देख लोगे। तो सबसे पहले काकतीय वंश, फिर बहमनी वंश के राजा लोग आए, फिर कुतुबशाही वंश, कुतुबशाही डायनेस्टी के राजा लोग आए, और कुतुबशाही डायनेस्टी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे, उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इस शानदार से किले को बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात। और बेटा कुतुबशाही डायनेस्टी के बाद कौन आए, तो मुगल लोग आए। तो काकतीय वंश, बहमनी वंश, कुतुबशाही वंश, और उसके बाद मुगल लोग आए। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी, है ना। तो 1143 में ये मड फोर्ट जो था वहां पर बनाया गया था, और इसीलिए कहानी तो आप जान गए, इसका नाम पड़ा था गोल्लाकोंडा। धीरे धीरे गोल्लाकोंडा से इट बिकेम गोलकोंडा। ठीक है ना, बड़ी ही मजेदार कहानी। चलिए आगे पढ़ते हैं। कल्याणी कह रही है कि इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुबशाही सुल्तान्स रूल्ड हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687। बेटा आप इसे अपने बुक में जरूर से मार्क कर लेना। कुतुबशाही डायनेस्टी, कुतुबशाही सुल्तान्स, सुल्तान मतलब किंग, ठीक है, कुतुबशाही वंश के जो राजा लोग थे वो गोलकोंडा फोर्ट पर कब से कब तक राज किए, फ्रॉम द ईयर 1518 टू 1687। तो दीदी तो उनको तो हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता था। दीदी बताती है कि अरे 1518 तो छोड़ो, उसके भी 300 साल पहले, ठीक है, करीब करीब 1200 ईस्वी में, मैं आपको बता दूं बेटा 1143 में, है ना, ये जो फोर्ट था, किला जो था, ये मड का बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था। और जैसा मैंने आपको बताया, पहले काकतीय वंश के लोग आए, फिर बहमनी आए, उसके बाद बेटा कुतुबशाही लोग 1518 से 1687 तक वहां पर रहे। उसके बाद कौन आया, तो उसके बाद मुगल लोग आए थे। ठीक है, ओके। शैलजा कहती है, ओह लुक, दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑफ द फोर्ट। बेटा आपने कई जगह ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा कि आप कहीं पर भी अगर घूमने जाते हो, स्पेशली कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग वगैरह है, कोई पार्क वगैरह है, तो एंट्रेंस पे, है ना, इस तरह का मैप, गाइड मैप आपको दिया रहता है, जो कि बेटा आपको बताता है, आप इसको देख करके पता कर सकते हो, अच्छा कहाँ कहाँ से जाएंगे तो क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो ऐसा ही गाइड मैप जो है गोलकोंडा फोर्ट के एंट्रेंस पे लगा हुआ था, है ना, तो उसी को वो पॉइंट करती है। श्रीधर कहता है, हाँ, इस मैप में तो इतने सारे गार्डन्स हैं, फील्ड्स दिख रहे हैं, फैक्ट्रीज दिखा रहा है, तो किले के अंदर एक नहीं ढेर सारे गार्डन थे, वहां पर एग्रीकल्चरल फील्ड्स भी थे, किले के अंदर भाई बड़े बड़े खेत थे जहां पर खेती होती थी। यस चिल्ड्रन,
इस फोर्ट के अंदर में खेती भी होती थी, ठीक है, फैक्ट्रीज थे, मार्केट था, बहुत कुछ था, सब कुछ इस किले के अंदर ही था। तो एक तरह से अगर देख लो तो इस किले के अंदर एक बसा बसाया शहर था। वही कल्याणी कहती है कि अगर इस फोर्ट के अंदर में गार्डन है, एक पैलेस नहीं बल्कि बहुत सारे पैलेसेस हैं, इसके अंदर खेती हो रही है, इसके अंदर फैक्ट्रीज है, ठीक है, इसका मतलब अंदर ही एक कंप्लीट टाउन होगा। और यहाँ पर केवल सुल्तान, किंग और उसके परिवार वाले ही नहीं बल्कि बहुत तरह के प्रोफेशन वाले, जॉब वाले, तरह तरह के काम करने वाले लोग रहा करते होंगे। क्योंकि बेटा अगर अंदर में खेती हो रही है तो इसका मतलब फार्मर्स भी होंगे, अंदर में फैक्ट्रीज है तो वर्कर्स भी वहां पर होंगे, अगर अंदर में बेटा मार्केट्स है तो वहां पर व्यापारी, बिजनेस पीपल भी होंगे, है ना। तो बहुत तरह के लोग इसके अंदर होंगे। सो इट वॉज अ कंप्लीट टाउन इन इटसेल्फ। ओके, अब ये लोग आगे बढ़ते हैं सुल्तान के पैलेस के तरफ। श्रीधर कहता है, हे भगवान, कितनी सीढ़ियां चढ़ेंगे, इतनी सारी सीढ़ियां। बेटा आपको तो ये मैं पिक छोटा सा दिखा रही हूं, लेकिन इस छोटे पिक को भी देख करके जरा इमेजिन करो कि यहाँ से लोग जो है स्टेयर्स पे चढ़ना शुरू करते हैं। और तुम यहाँ देख सकते हो, ये काफी दूर से लिया गया पिक है, कितने सारे स्टेयर्स है, ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ 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 करके then ultimately you will reach here। तो श्रीधर कहता है, ऐसा लगता है कि ये सीढ़ियां तो कभी खत्म ही नहीं होंगी, ठीक है। शैलजा जो है, शी सरप्राइज की उतने पुराने समय में, बेटा कब बना था, हालांकि उस समय तो मैं जब 1143 की अगर बात करूं तो उस समय तो वो मड फोर्ट था, ठीक है, लेकिन जब ये प्रॉपर फोर्ट बन चुका था कुतुब शाही डायनेस्टी के वक्त, तो वो भी बेटा आज से कितने साल पहले था, ठीक है, मेनी 100 years ago। तो ये शैलजा बोल रही है कि इतने सालों पहले भी 2 मंजिला बिल्डिंग हुआ करती थी, बिल्डिंग्स में डबल स्टोरी 2 मंजिलें हुआ करती थी। वाओ, तो पहले के जमाने में भी काफी स्किल हुआ करता था, लोग काफी स्किलफुल थे। कल्याणी कहती है कि हाँ, अभी जो है ये बिल्डिंग इट इज इन रूइंस। रूइंस का मतलब बेटा अब ये खंडहर हो चुका है, अब इसकी शान और शौकत वैसी नहीं रही एज इट यूज टू बी, जैसा कि बेटा ये पहले था, ठीक है। अब बहुत सारा इसका जो पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है, खंडहर बन चुका है। लेकिन कल्याणी कहती है कि इस इतने 100 सालों बाद भी इतना कुछ बचा हुआ है, इनको देखकर ही हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उस जमाने में ये क्या चीज रहा होगा और कितना बड़ा रहा होगा और कितने बड़े बड़े इसमें हॉल्स और रूम्स होंगे। श्रीधर कहता है कि अरे ये देखो, कितनी सारी सुंदर सुंदर यहाँ पर कार्विंग्स की हुई है वॉल पे। बेटा आप देखो ना, वॉल्स पे कितने अच्छे से बेटा कार्व किया हुआ है, पूरा कार्व करके इतने अच्छे अच्छे से डिजाइन बनाया हुआ है। सोचो तो जरा कि इतनी अच्छी कार्विंग कैसे लोग करते होंगे उस जमाने में। मैं तो सोच के ही बेटा हैरान होती हूँ कि उतने 100 सालों पहले, ठीक है, आज से करीब 700 साल पहले, इतने पहाड़ के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा फोर्ट बनाया जो कि 11 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। और वो चट्टान को काटते हुए ऊपर से बनाना शुरू किए थे इस फोर्ट को, और नीचे आते गए और बनाते गए बनाते गए बनाते गए। मैं तो यही सोचती हूँ कि बेटा उस समय ना मशीन्स थी, ना इस तरह से इतने सारे मॉडर्न इक्विपमेंट हुआ करते थे, टूल्स हुआ करते थे, कुछ भी नहीं था। तब भी इतना शानदार किला उन्होंने बनाया, इतना खूबसूरत किला उन्होंने बनाया। तो श्रीधर भी बहुत सरप्राइज है ये कार्विंग्स को देख करके, है ना। ओके,
ये देखिए कितने अच्छे से बेटा कार्व किया गया वॉल्स पे। कल्याणी कहती है कि अरे ये कार्विंग्स तो है ही। वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स। बेटा आप भी याद करिए, इसलिए मैंने बोला अभी नहीं, एक बार जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ ले तो वापस से सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो गोलकोंडा फोर्ट का वीडियो यूट्यूब से लाके दिया था, आप उतना पोर्शन को फिर से देखना, फिर बहुत सारी चीजों को आप गौर कर सकोगे वहां पर। कल्याणी कहती है कि उसने किसी छत पर, ठीक है, फाउंटेन भी देखा गोलकोंडा फोर्ट में। तो आप जब उस वीडियो को वापस देखोगे तो आपको दिखेगा, है ना। तो दीदी कहती है हाँ कल्याणी, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पानी के टैंक्स थे और ढेर सारे इस तरह के फाउंटेन्स लगे हुए थे जहाँ पे ढेरों पानी रहता था और ये फाउंटेन्स भी हमेशा काम करते रहते थे, है ना। देखिए इस तरह का ये गोलकोंडा फोर्ट का ही बेटा पिक्चर है। सोचिए तो उस जमाने में छत के ऊपर फाउंटेन बना हुआ था और वो फाउंटेन काम करता था। उस जमाने में बेटा बिजली नहीं थी। अब तो फाउंटेन्स कैसे काम करते हैं, तो अभी ज्यादातर फाउंटेन्स जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी से मोटर जो होता है वो चलता है और वो मोटर जो है बेटा वो पंप करता है वाटर को, जिससे कि फाउंटेन्स में उतने अच्छे से आप देखते हो पानी आते हुए। तो उस जमाने में तो बिजली थी ही नहीं। तब जरा सोचो कि छत के ऊपर फाउंटेन को कैसे इन्होंने बनाया था, और ये फाउंटेन ऐसे ही शो के लिए नहीं थे, ये बहुत ही अच्छे से काम भी करते थे। ठीक है, तो ये बच्चे जो है वो यही सब सोच रहे हैं कि आखिर ये सब वो लोग किए कैसे। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत है ये फाउंटेन। देखिए, think even today when engineers design houses, sometimes there is dampness in the walls. बेटा आज के जमाने में जब हमारे पास इतना साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया है, इतने सारी बातें हमें पता है, इतने सारे इंजीनियर्स हैं हमारे पास, झट से बेटा काम हो जाता है, कंप्यूटर्स हैं, रोबोट्स हैं, ठीक है। तब भी जब इंजीनियर्स घर को हमारे बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, कभी कभी वॉल्स में डैम्पनेस देखने के लिए मिलता है, सीलन देखने के लिए मिलती है। बारिश में पानी अगर आया तो कई बार वो बेटा वॉल्स में आप देखोगे कि सीपेज हो जाता है, वॉल्स डैम्प हो जाते हैं, है ना। लेकिन गोलकोंडा फोर्ट जो कि आज से कई सौ सालों पहले बना था, उसमें आप सोचिए कि छत के ऊपर फाउंटेन था। मतलब छत के ऊपर जहां पर फाउंटेन बना था बेटा, वहां पर पानी हमेशा कलेक्टेड रहता होगा, इकट्ठा रहता होगा, तब भी जरा सा भी सीपेज नहीं, जरा सा भी दीवारों पर डैम्पनेस नहीं। और आज इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतनी अच्छी इंजीनियरिंग होने के बावजूद, इंजीनियर्स के बनाए हुए हाउसेस में हमें डैम्पनेस देखने के लिए मिल जाते हैं। और यही नहीं बेटा, मैनी अ टाइम दीज वॉल्स कोलैप्स ऑल्सो, ये गिर भी जाते हैं डैम्पनेस की वजह से, है ना। आपको याद होगा, मुझे लगता है मैंने आप ही के क्लास में डिस्कस किया था और आप लोगों ने दिखाया था अपने घर में बहुत सारे ऐसे जगह वॉल्स पे जहां पर इस तरह से सीपेज था। ठीक है, ये मैं आपको अपने घर का पिक्चर दिखा रही हूँ। ये देखिए बेटा, सीपेज से ये हालत हुई है। और आपको पता है ये पूरा मैप जो है, ये पूरा घर जो है, एक इंजीनियर ने डिजाइन किया था। बहुत ही अच्छे से, बहुत शौक से हम लोगों ने इस घर को बनवाया था। काफी अंदर तक बेटा फाउंडेशन डाला गया था इसका, काफी अच्छे से सीमेंट वगैरह डाल करके, मतलब कोई कंजूसी नहीं की गई थी। ठीक है, जब मेरा घर बना था उस समय बाहर के वॉल्स पे, एक्सटीरियर वॉल्स पे पुट्टी वगैरह नहीं लगाया जाता था, लेकिन हमने उस समय का सबसे बेस्ट जो चीज था, हमने अंदर के वॉल्स पे भी पुट्टी लगाया, बाहर के वॉल्स पे भी पुट्टी लगाया। उसके बाद बहुत सारा बेटा और स्टेप्स होता है, प्राइमर लगाया जाता है, उसके बाद वेदर प्रूफ पेंट होता है, 2-3 लेयर, सब कुछ बाहर अंदर सबसे लगाया। एंड दिस इज द कंडीशन। और हमारे घर को बने बेटा केवल 14 इयर्स हुए हैं।
14 ईयर्स में ये हाल है, और तुम गोलकोंडा फोर्ट को देखो फॉर द लास्ट 700 ईयर्स 800 ईयर्स, ये अभी तक इस स्थिति में मौजूद है। सोचिए। और ये बेटा मेरे घर की हालत है, ये बस बारिश के दिनों में पानी दीवार पे इस तरह से आ जाता है। सोचो अगर छत पे मैं अगर पानी इकट्ठा करके फाउंटेन बनाऊं तो क्या हाल होने वाला है, वो तो मतलब 2-3 सालों में पूरा घर ही गिर जाएगा। तो सोचिए बेटा उस जमाने में किस डिवोशन से, कितना मन लगा करके लोग काम किया करते थे, कितने स्किलफुल थे, इजंट इट? हाँ जी। हाँ, तो चलिए यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिया गया है। आपको पूछा है कि जरा सोचो तो, इमेजिन करो आज से 500-600 साल पहले किस तरह की लाइफ लोग जीते होंगे। उस समय तो भाई ना इलेक्ट्रिसिटी था, ना इस तरह से मोटर वगैरह था जैसे हमारे घरों में, ना तो गाड़ियां थी, ना तो मशीन्स थे। तो लोग कैसे रहा करते थे? वो पानी क्या उनके घर में क्या इंतजाम रहता था, किस तरह के टॉयलेट्स रहा करते थे, कैसे उनके घरों में रोशनी कैसे आती थी? ठीक है, चलिए तो कुछ सवालों का जवाब हम लोग ढूंढते हैं। बेटा फिलहाल तो मैं आपको गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बता दूं। गोलकोंडा फोर्ट जिन्होंने भी बनवाया था वो बहुत ही केयरफुल थे पानी के बारे में। उस जमाने में वो पानी के लिए उन्होंने सारा इंतजाम करके रखा हुआ था। आप तो जानते हो कि ये कितने हाइट पे बना हुआ फोर्ट था, लेकिन उतने हाइट तक कंटिन्यूअस वाटर का सप्लाई वहां पर था। और आपको पता है, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बेटा मुगल्स जब इस पर अटैक किए थे तो करीब 8 महीने तक, ठीक है, किले का दरवाजा बंद था। तो किले का दरवाजा जो बंद था तो वहां के लोगों को पानी की चिंता कभी नहीं सताई। वो लोग बिल्कुल निश्चिंत थे, उन्हें पता था कि उन्हें पानी की कमी नहीं होने वाली है। तो उन्होंने इतना पुख्ता इंतजाम करके, इतना अच्छा इंतजाम करके रखा था पानी का। तो आखिर क्या इंतजाम किया क्या था? तो बेटा उन्होंने वहां पर गोलकोंडा फोर्ट पे बाउली स्टेप वेल्स थे। स्टेप वेल्स आप जानते हो ना, मैं वापस से समझा नहीं रही हूँ, आपने इसके पहले वाले चैप्टर्स में स्टेप वेल्स के बारे में पढ़ा है। तो बेटा वहां पर स्टेप वेल्स थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वाटर टैंक्स बना करके भी रखा हुआ था, ठीक है, और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, लेकिन मैं तो कहूंगी कि क्या टेक्नोलॉजी और क्या दिमाग उन्होंने लगाया, किस तरह से पानी को उतने हाइट तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो एक पिक्चर जो अभी आप अपने सामने देख रहे हो ये भी बेटा एक गोलकोंडा फोर्ट का ही है, ये फिलहाल का पिक्चर है। ठीक है, इस तरह से वाटर को उन्होंने स्टोर करके वो रखा करते थे। और यहाँ पर जरा गौर से देखिए तो ये जहां पर आपको मैं पॉइंट कर रही हूँ, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा आप चाहो तो जूम करके यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है बेटा। यहाँ पे ये पुली आपको दिख रहा है, जैसा कि आपको वेल्स में देखने के लिए मिलता है, एक व्हील जैसा लगा हुआ रहता है पुली। ठीक है, उस पे रोप के सहारे बाल्टी को लटका दिया जाता है और उससे क्या किया जाता है, पानी को आसानी से खींच लिया जाता है ना? तो सुनिए, यहाँ पर भी इस तरह से पुलीज लगे हुए हैं और इस पुली से बहुत स्ट्रॉन्ग रोप्स को लटकाया गया है। और उस जमाने में बेटा लेदर के, ठीक है, एनिमल स्किन का पॉट्स बना हुआ रहता था, पॉट कहो बैग कहो जो भी कहो, ठीक है। तो वो लेदर का जो बैग रहता था उसको इस रस्सी से लटका दिया जाता था और इसको रस्सी को नीचे की तरफ छोड़ करके जब उसमें पानी भर दिया जाता था और उसके बाद बेटा आपको पता है एनिमल्स की मदद से या कभी कभी मैनुअली भी, यानी इंसान लोग खुद जो है इसको खींचा करते थे। और इस तरह से बेटा उन्होंने अलग अलग हाइट पे जो है वाटर को पहुंचाने का सिस्टम बना के रखा था। दिस इज वन टेक्निक, ये एक टेक्निक है पानी को हाइट तक पहुंचाने का स्टोर करके। मैं आपको बाकी टेक्निक्स के बारे में भी बता रही हूँ। एक तो आपने सुन लिया स्टेप वेल्स था, ठीक है, दूसरा आपने ऐसे देखा कि पुलिस सिस्टम की मदद से भी बेटा वो लोग क्या करते थे, पानी को हाइट तक पहुंचाया करते थे। ठीक है, अब देखते हैं एक और तरीका हम लोग। ठीक है, ये है पुली। अच्छा,
उस तरीके को बताने के पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आपको मैंने गोलकोंडा फोर्ट फीचर्स वाला जो वीडियो भेजा था, सेकेंड वीडियो जो भेजा था, उसमें आपने अच्छे से देखा था कि कैसे फोर्ट के अंदर बेटा क्ले के पाइप बने थे। अभी हमारे घर में कैसा पाइप होता है बच्चों? इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, है ना। जितना भी पाइप्स हमारे दीवारों में रहता है पानी के लिए, वो पाइप प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। इसके कुछ सालों पहले जब मैं छोटी थी बेटा, उस वक्त आयरन, लोहे के पाइप्स या सीमेंट के पाइप जो है उसका इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन आज से इतने 100 सालों पहले गोलकोंडा फोर्ट में, मैं तो ये जब आपको वीडियो भेज रही थी, उस वीडियो को मैंने देखा तो मैं सरप्राइज थी और सोच रही थी कि इतने 100 सालों पहले कैसे ऐसी टेक्नोलॉजी ये लोग लगाते थे। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह के बेटा मिट्टी के उन्होंने पाइप बना के रखे थे। सोचो, मिट्टी का पाइप बना के उन्होंने रखा था। अभी हमारे बाथरूम्स वगैरह में, किचन वगैरह में जो प्लास्टिक का पाइप रहता है, वैसा ही पाइप उन्होंने मिट्टी का बना करके रखा था। मतलब उस जमाने में इसी तरह से उनका भी बेटा एक स्टोरेज टैंक हुआ करता था। फिर इन पाइप से होते हुए वो अलग अलग जगह पर पानी जाया करता था, और वो पाइप मिट्टी का बना था। और आपको पता है ये लोग जो हैं, जो रूलर्स ये सब बनवाए थे, वो लोग थोड़ा सा इसे इनके लिए एक बहुत ही प्राइज्ड पोजीशन था, तो इसे ये लोग काफी गार्डेड भी रखते थे, काफी इसको सुरक्षा में भी रखा करते थे अपना ये इनका जो पूरा वाटर का जो सिस्टम था। ठीक है, क्योंकि कई बार बेटा क्या होता है, जब भी लड़ाइयाँ होती है तो लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी जरूरत की चीजें, जो आपकी इसेंशियल सप्लाईज है, उसको किसी तरह से नुकसान पहुंच जाए, है ना। तो आपके खाने पीने का रास्ता बंद कर देंगे, तो ये पानी बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, आप ऐसे ही भूख से ही सरेंडर कर देंगे कि हम भाई हारते हैं, हम हार स्वीकार करते हैं, आप जो है आप आ जाओ यहाँ पर, है ना। तो ये लोग जो थे काफी गार्डेड अपने इस वाटर सिस्टम को रखते थे। ओके, तो ये है क्ले पाइप्स। और सबसे ज्यादा तो आश्चर्य हुआ बेटा मुझे जान करके ये कि उस जमाने में जैसे हम लोग का गीजर होता है, वैसे ही इनका क्या होता था, इनका भी गीजर होता था। कैसे? तो आपको उस वीडियो में बताया गया था कि इस तरह से बेटा बड़े बड़े वाटर स्टोरेज टैंक्स थे, जिनके नीचे यहाँ पर बेटा चूल्हा जला दिया जाता था, लकड़ी ढेर सारी जला दी जाती थी, और इसके अंदर का पानी गर्म हो जाता था। और फिर जैसे हमारे बाथरूम में सिस्टम होता है, एक पाइप से गर्म पानी आ रहा है, एक से ठंडा पानी आ रहा है, उस जमाने में वो सिस्टम इन्होंने करके रखा हुआ था कि एक पाइप से गर्म पानी, एक पाइप से ठंडा पानी आ रहा है ना। टॉयलेट का क्या सिस्टम था वो भी आप बेटा देख चुके हो, है ना। पिट वाला बाथरूम हुआ करता था, पिट लैट्रिन्स जिसे बोला जाता है। हु विल डू दिस वर्क में भी मैंने आपको बताया था, और इस वीडियो में भी अभी बता रही हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको गाइड ने दिखाया था कि किस तरह का पिट लैट्रिन्स उस समय हुआ करता था। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक और टेक्नोलॉजी बता रही हूँ, जिसको कहते हैं पर्शियन व्हील या फिर राहट सिस्टम, जिसका यूज किया जाता था गोलकोंडा फोर्ट में पानी को ऊपर तक, हाइट तक ले जाने के लिए। ठीक है, और ये सिस्टम आज भी कुछ कुछ जगहों पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ज्यादातर जगहों पर तो बेटा मॉडर्न टूल्स आ गए हैं, लेकिन अभी भी राजस्थान वगैरह में आपको कुछ जगहों पर ये पर्शियन व्हील, जैसे हिंदी में हम लोग राहट सिस्टम कहा करते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस राहट सिस्टम से आखिर पानी कैसे नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं पहले आपको यहाँ डायग्राम से बताती हूँ, देन आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो ऑल्सो। बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? देखिए यहाँ पर बेटा इस तरह से ये गोल सा चक्के जैसा बना हुआ रहता है। ठीक है, ये ड्रम इसको कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से ये टूथ व्हील है। इसमें देखिए इस तरह से ये जो स्पाइक्स आगे की ओर निकले हुए हैं लोहे के, ठीक है, दांत जैसे निकले हुए हैं ये। अब होता क्या है, ये जो ड्रम है, ठीक है, यहाँ पे एक बेटा पोल लगा हुआ रहता है, एक डंडा लगा हुआ रहता है। अब इसको गोल 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 घुमाना होता है। अब वो गोल गोल घुमाने का काम बुलॉक्स करे, बैल करे, इंसान करे, जो भी करे,
लेकिन इसे गोल गोल घुमाना होता है। तो ये डंडे को पकड़ करके इसे गोल गोल घुमाते हैं। जैसे ये ड्रम गोल गोल घूमना शुरू करता है बेटा, ये टूट व्हील जो है इसके दांत इसमें फंसे हुए रहते हैं। तो इस ड्रम के घूमने की वजह से ये वाला टूट व्हील जो है ये भी घूमना शुरू करता है, रोटेट करना शुरू करता है। अब ये जो है ये बेटा यहाँ पर एक पोल के थ्रू कनेक्टेड है इस बड़े से वाटर व्हील से। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? देखिए बेटा, यहाँ काफी नीचे में पानी जमा है। ये यहाँ पर अब लेदर बैग लगाओ, ठीक है, चाहे मटकी लगाओ या फिर बाल्टी लगाओ, जो लगाना है यहाँ पे इस तरह से बेटा लगा दिया जाता था। अब जैसे ये घूमता था तो ये बाल्टी सब क्या बेटा नीचे की तरफ आया। नीचे आकर के यहाँ से पानी लेते हुए ये ऊपर की ओर जाता था। ऊपर गया, अब जैसे ही ऊपर गया ये धीरे धीरे इधर की ओर आ रहा, तो बेटा जैसे नीचे की ओर झुकने लग जाएगा पानी क्या होता था, उससे बाहर गिरने लग जाता था। तो ये पानी जो बाहर गिरता था वो नीचे ना गिर के, आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर बेटा एक नाली जैसा बनाया हुआ है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, इस पे गिरता था और यहाँ से पानी को जिधर ले जाना है उधर ले जाया जाता था। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है? कुछ इस तरह का बेटा आप देखे होंगे घड़ी में भी। आप कभी भी क्लॉक जो रहता है उसको पीछे अगर खोल के देखोगे तो आप देखोगे उसमें भी इसी तरह का व्हील्स लगा हुआ रहता है। एक से दूसरा व्हील जो है कनेक्टेड रहता है, एक चलता है उसमें दूसरे का दांत, दूसरे का जो टूथ है वो फंसा हुआ रहता है, पहले के घूमने से दूसरा भी उससे सटा हुआ जो है घूमता है और उसके घूमने से बेटा घड़ी का जो हैंड है वो मूव करता है। तो चलिए अभी हम लोग एक वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं कि ये पर्शियन व्हील सिस्टम, वाटर व्हील सिस्टम, राहट सिस्टम आखिर पानी को बेटा कैसे नीचे से ऊपर तक ले जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे ये बैल जो है ये बेटा गोल गोल घूम रहा है ना, और इसको गाइड करने के लिए पीछे एक आदमी भी बैठा हुआ है। ये बैल जैसे गोल गोल घूम रहा है तो आप देख सकते हो बेटा कि वो ड्रम जो है वो भी गोल गोल घूम रहा है। और अभी देखिए इस ड्रम के साथ ही ये टूट व्हील भी अटैच्ड है। देखिए कैसे दोनों का दांत एक दूसरे में बेटा फंस रहा है और इस फंसने की वजह से ही दूसरा वाला व्हील घूमता है और ये जो है बेटा इस तरह से इस वाटर व्हील से अटैच्ड है। अब ये घूमेगा तो ये पानी उठाते हुए ऊपर की तरफ आएगा। इस वाले वीडियो में अभी आपको थोड़े और अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। जरा देखिए कैसे पानी को लाया जाता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं बेटा, ये देखिए इसको तो एक नहर में ही लगा दिया गया है। ये बाल्टी सब जैसे ही नीचे की तरफ जाता है वो पानी को बेटा अपने आप उसमें पानी घुस जाएगा। अभी देखिए, देख रहे हो कैसे ये बेटा अपने आप पानी इसमें जाएगा। समझ रहे हो कितना तो उन्होंने दिमाग लगाया था। अब देखो ये पानी लेते हुए ये बाल्टी जैसे ही ऊपर जाएगा फिर वो नीचे की तरफ जैसे ही झुकेगा तो पानी बाहर आने लग जाएगा, बाहर गिरने लग जाएगा। लेकिन वो जो पानी बाहर गिर रहा है उसको देखिए नीचे नहीं गिरने दिया जा रहा है, वो बेटा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया उस पे वो पानी गिर रहा है और उस प्लेटफॉर्म से फिर आपको जिधर ले जाना पानी को आप उधर ले जाइए। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था वहां पर, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए कैसे दूर तक पूरा चैनल बना करके पानी को ले जाया गया है। चलिए ये तो हमें समझ में आया कि कैसे हाइट तक ये लोग पानी को ले जाया करते थे, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पानी को पंप करने के लिए मोटर नहीं था, तो फाउंटेन्स कैसे वर्क किया करते थे।
बेटा आपको याद है मैंने एक बार आपको आर्टेशियन वेल के बारे में बताया था, थोड़ा सा याद दिलाती हूँ। मैंने आपको एक फोटो भेजा था जहाँ पे आप देखे थे कि चापाकल को कोई चला नहीं रहा था, वाटर वॉज इटसेल्फ कमिंग आउट। वैसा क्यों हो रहा था ये मैंने आपको एक बार बताया था, याद है? कुछ उसी तरह की बात यहाँ पर भी होती है। ये लोग क्या करते थे बेटा, है ना, कि इसी तरह से पर्शियन वाटर व्हील का इस्तेमाल करके या पुली सिस्टम का इस्तेमाल करके ये लोग पानी को जो है वो काफी हाइट से नीचे की ओर गिराया करते थे। ठीक है, बहुत हाइट से अगर पानी जो है, ऊंचाई से ढेर सारा पानी खूब फोर्स में अगर नीचे की ओर आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर इतना प्रेशर बनेगा कि ये पानी अपने आप जो है बेटा ये ऊपर की तरह इस तरह से निकलेगा। बात को समझे? नहीं अगर समझे तो एक बार और समझा देती हूँ, तब भी अगर नहीं समझोगे तो मैं फिर से कहूंगी कि आप मेरे चैनल पे जाना और आपको आर्टिशियन वेल वाला जो है ना वो वाला वीडियो थोड़ा सा ढूंढना, या ऐसे ही गूगल पे आप सर्च कर लेना कि आर्टिशियन वेल्स जो है वो कैसे काम करते हैं। उसमें क्या होता है बेटा कि दो तरफ से पानी जो है वो घुस रहा है घुस रहा है घुस रहा है, लेकिन पानी के बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं है। उसमें अगर किसी ने हल्का सा भी अगर छेद कर दिया, रास्ता बना लिया, तो ढेर सारा पानी जो है वो प्रेशर में बाहर की ओर आने लग जाता है ना। तो इन फाउंटेन्स को चलाने के लिए भी उसी बेटा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था कि वाटर व्हील वगैरह से ढेर सारा पानी फोर्स में काफी हाइट से नीचे की तरफ गिराया जाता था। तो इतने फोर्स में, आपको पता है ना, पानी जितनी ऊंचाई से गिराओगे उतना ही ज्यादा उसमें फोर्स रहता है। उतने फोर्स से नीचे गिराया जब जाता था तो पानी में ऑटोमेटिकली बहुत फोर्स रहा, तो पानी जो है ऐसे ही ऊपर की तरफ फाउंटेन से निकल जाता था। ठीक है, देखिए कितना सारा दिमाग वो लोग लगाते थे। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट वर द अरेंजमेंट्स इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट। चलिए, पानी की समस्या तो हमने सुलझा ली, फाउंटेन्स की समस्या भी हमने सुलझा ली। अब पंखा तो था नहीं क्योंकि बिजली नहीं था, तो क्या तरीका होता होगा एयर के आने जाने के लिए? एक तो बेटा सिंपल सी बात है कि वहां पे वॉल्स वगैरह थे, है ना। आपने देखा था वीडियो में कि ढेर सारे वॉल्स बने हुए थे जिनको कर्टन से जो है वो पार्टीशन कर दिया जाता था, तो उससे भी बेटा हवा आती जाती रहेगी। ठीक, फिर वेंटिलेटर्स, आज भी बहुत सारे घरों में वेंटिलेटर्स होते हैं, हालांकि आजकल नए वाले घरों में, सारे घरों में मैं देख रही हूँ वेंटिलेटर्स नहीं होता है। पहले के घरों में वेंटिलेटर जरूर होता था, आप में से बहुत बच्चों के घरों में वेंटिलेटर अभी भी होगा, है ना। तो वो जो वेंटिलेटर्स है वो बेटा क्या करता है कि जो भी गर्म हवा होती है रूम में वो ऊपर की ओर उठती है और उस वेंटिलेटर से बाहर हो जाती है। तो वेंटिलेटर्स भी होंगे घर में, है ना। और भाई राजा महाराजाओं के लिए तो ऐसे भी बहुत सारी दास दासियां सर्वेंट्स हुआ करते थे जो कि पंखा डुला दिया करते थे हवा के लिए। क्यों? और बेटा लाइट का क्या अरेंजमेंट था? तो आपने उस वीडियो में देखा ही था कि बेटा मशालें जलाई जाती थी, और मशालों को खोसने के लिए जो वुडन टॉर्च मशाल जो होते थे उनको खोसने के लिए जगह बनाए हुए थे। और आप भी बेटा अभी बहुत सारे सीरियल्स जो देखते हो उसमें देखते हो ना, कैसे राजा महाराजाओं के महल में जो है वो बेटा मशालें जलाई जाती है। मशाल जानते हो ना किसको कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा? लकड़ी का जो होता है वो टॉर्च होता है, ठीक है। उसमें बेटा पेड़ पौधों का रेजिन जो होता है उसको डाल दिया जाता है, हम लोग हिंदी में कहते हैं पेड़ पौधों की राल, उस पर डाल दी जाती है और उसमें बेटा आग लगा दी जाती है, तो वो काफी देर तक जलता है और उसी से रोशनी मिलती है। तो ये इंतजाम होता था वहां पर लाइट का। आपको कुछ और भी पता हो तो आप मुझे बताना। ओके, अच्छा, आपने तो देखा ही था बेटा कि कितने अच्छे से कार्विंग की गई थी वॉल्स पे। तो आपको क्या लगता है कि अभी तो बहुत सारे बेटा मशीन हो गए हैं, हम लोग मशीन से भी कार्विंग कर सकते हैं। उस जमाने में कार्विंग कैसे की जाती होगी? किस तरह के टूल्स का, औजारों का इस्तेमाल किया जाता होगा? बेटा इसी तरह के कुछ औजारों का इस्तेमाल किया जाता होगा ना, आज भी किया जाता है इनका इस्तेमाल, है ना। बेटा इसे हम लोग कहते हैं, ये जो है ना, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं छेनी, और ये है हथौड़ा। इंग्लिश में दीज आर चिजल्स, ये जो पॉइंटेड वाला आप देख रहे हो इस तरह का, इसको कहते हैं चिजल, ठीक है। और ये हथौड़ा,
यानी कि हैमर। जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हो बेटा, कैसे यहाँ पर स्टोन को ये चिजल से और हैमर की मदद से बेटा तोड़ा जा रहा है, या इस पे नक्काशी की जा रही है, इस पे कार्विंग की जा रही है ना। तो उस जमाने में बेटा इसी तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके और कार्विंग वगैरह किया गया था। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो 700, 750, 800 साल पहले की बात है। आपको पता है आज भी in our country there are places where we do not have electricity. Yes, don't be surprised, this is the fact. मैं अपने गांव की बात बताऊं, जो हम पर मेरी दादी माँ का घर था, वहां पर बेटा मैं जब छोटी थी, मैं कितने साल पहले, मतलब 15 साल पहले की बात अगर बताऊं आपको, वहां पर बिजली था ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा ही नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स ही नहीं थे। ये करीब बस 15 साल पहले की ये बात है, अब आ गया है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज भी ऐसे कई जगह है हमारे कंट्री में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और ऐसे कई प्लेसेस है तो सोचिए वहां पर लोग अपने लाइफ को कैसे गुजारते होंगे। तो मैं अगर अपनी दादी माँ के घर की बात अगर करूं, तो दिन भर तो बेटा वो जो धूप की रोशनी होती थी उसी से हम लोग काम चलाते थे, और शाम के वक्त लालटेन यानी कि लैंप जो हुआ करता था केरोसिन ऑयल वाला, हम लोग उसे जला करके बेटा और रोशनी किया करते थे, और ऐसे ही रहना पड़ता था वहां पर। ठीक है, ओके। और ये देखिए बेटा, आगे आपको पूछा है कि इवन एट प्लेसेस विच डू हैव इलेक्ट्रिसिटी, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 वीक। अरे मैं एक हफ्ता छोड़ो बेटा, अगर 2 दिन अगर लाइट लगातार चली जाए तो सोचिए तो क्या होगा। बहुत सारी चीजें बेटा उथल पुथल हो जाएंगी। क्या? सबसे पहले तो लाइट नहीं है, पंखा नहीं चलेगा, गर्मी लगेगी, लाइट नहीं है, रोशनी नहीं रहेगी, हमें आदत नहीं है भाई बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहने की, हम परेशान होने लग जाएंगे कि काम कैसे करें। और फिलहाल का जो सिचुएशन है, लॉकडाउन में जिस तरह से बेटा काम चल रहा है, दैट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन पावर सप्लाई, क्योंकि अभी भी आप लोग क्लास कर रहे होते हैं, हमेशा आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, तब भी कभी आपके फोन में चार्ज नहीं होता, कभी मेरे फोन में चार्ज नहीं होता, तो वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे में सोचिए कि मैंने कई बार ऐसा 2-3 बार आपके साथ हुआ है बेटा कि मैंने आपका क्लास जो है वो पोस्टपोन किया है, क्योंकि मेरे यहाँ पर चार्ज नहीं था, लाइट नहीं था। तो कैसे काम रुक जाता है ना, और बहुत सारे काम रुकेंगे अगर आप सोचोगे तो। ठीक है, मसाला पीसना पड़ेगा सिलबट्टा लेकर के, मिक्सी नहीं होगा, वॉशिंग मशीन नहीं चलेगा, कपड़ा आपको धोना पड़ेगा, बहुत सारे आपके बाकी जो अप्लायंस है वो नहीं चलेंगे, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है बेटा वहां पर काम रुक जाएगा, है ना। फिर पंप नहीं चलेगा, पानी सप्लाई नहीं होगा, तो बहुत सारी मुसीबतें आ जाएंगी, है ना। ओके, तो आपको इस सवाल का जवाब ओरली देना है। तो एक्चुअल में आपको आपको काम मिला। पहला क्या कि तेलुगु लैंग्वेज किस स्टेट में ज्यादातर बोली जाती है, और दूसरा क्या मिला, आपको ये सोचना है और बताना है कि अगर अभी मैं लाइट काट दूं आपके घर का 1 हफ्ते के लिए, तो बताइए तो क्या क्या चीज डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ओके बच्चों।